कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है? दामोदर नदी, गंगा नदी, हुगली नदी और हल्दी नदी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी बंगाल के शोक के नाम से प्रसिद्ध है। और यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया था। दामोदर नदी के बारे में देखते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा में झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर थी। मेथेन, पंचेत और तिलैया इस नदी पे बने प्रमुख बांध हैं जो कि झारखंड राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आप लोगों के 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। ये गोदावरी होगा, गोदावरी। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह आपका प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया था। गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोन नदी को, गंडक नदी को, बागमती नदी को, कोसी नदी को। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी के बारे में देखते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपने मोड़ के लिए जानी जाती है जो बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। यह नदी चीन और नेपाल, भारत से होकर गुजरती है। यह गंगा की बाई सहायक नदी है। जो कोसी नदी है वो गंगा की बाई ओर की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तापी, झेलम नदी, कृष्णा नदी, महानदी। तो जो भारत की जो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वो नदी होगी ऑप्शन नंबर डी, महानदी। ये प्रश्न आपका एमपी पुलिस 2023 में पूछा गया था। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महानदी के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र माही नदी है जो मध्य प्रदेश में निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में प्रवेश करने से पहले राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। यह भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? चिनाब, ब्यास, झेलम, नर्मदा। तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर स्थित है। यह पुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे देखते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी पर बना रेलवे पुल 3 किलोमीटर लंबा है और 1178 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले इस पुल को एक हिस्सा रियासी में है और दूसरा हिस्सा उधमपुर के बक्कल में है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा पुल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है? लूनी, सतलज, मानस, माही। तो लूनी नदी को भारत की लवणीय नदी कहा जाता है। लूनी नदी के बारे में देखते हैं। लूनी नदी जिसका प्राचीन नाम लवनवती था, भारत के राजस्थान और गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नांग पहाड़ से निकलती है जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, राजस्थान में 330 किलोमीटर यह बहती है और गुजरात के रण और कच्छ में जाती है। यह नदी लूनी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और मानसरोवर, यमुनोत्री और मानसरोवर, अलकनंदा और मानसरोवर। तो गंगा की जो 2 प्रमुख धाराएं हैं वो
भागीरथी और अलकनंदा है। भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलती है उस जगह को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती हैं? हरिद्वार, देवप्रयाग, इलाहाबाद, रुद्रप्रयाग। तो अभी आपको हाल बताया मैंने, अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती हैं तो उस जगह को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? सिपकिले दर्रा, रोहतांग, जौरजिला, बारालाचा। तो भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार सिपकिले दर्रे को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं? सतलज, सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सतलज और गंगा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हिमालय पार की नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी और गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा, जो कि ये नदियां अवरोही क्रम में है, वो है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा बृहत्तम नदी है। यह आपका प्रश्न एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना और संगपू। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना और संगपू। तो गंगा की जो संयुक्त धारा है वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो मेघना नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगाम नदियां हैं? कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत किस पर सबसे लंबा है? सोन नदियां, नर्मदा, महानदी, गंगा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित नदियों में से भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और तापी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमांक से स्थित है? नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो कौन से ये नदियां हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में से बहने वाली नदी संगपो किस नाम से होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो जो तिब्बत में बहने वाली संगपो नदी है तो वो भारत में किस जगह से प्रवेश करती है? तो वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2022 और 23 में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाला नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बेतवा, दक्षिण गंगा से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे रख सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी और अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।